नमो नमः। अहम देवकरण शर्मा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राक्तनं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं नवदेहली द्वारा संस्कृत शिक्षकः नियुक्तः उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय उज्जयिन्यां। जय श्री महाकालेश्वर। महाकालेश्वरस्य अस्यां नगर्यां भवतां समेषां हार्दिक्यम् अभिनंदनम्। 28 नवंबर 2021 को आयोजित परीक्षा के संबंध में कुछ चर्चा आपके लिए है, कुछ सूचनाएं हैं, कुछ सावधानी, किस प्रकार से हमें प्रश्न पत्र हल करना है और सावधानी क्या क्या रखना है, उसके बारे में हम इस वीडियो को आपके सामने उपस्थापित कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। परीक्षा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो छात्र, जो अभ्यर्थी, परीक्षार्थी कल की कक्षा में पूर्व की कक्षा में जुड़ नहीं पाए थे, वो सूचना को ध्यानपूर्वक सुने। परीक्षा दिनांक 28 नवंबर 2021 को रविवार को आयोजित होगी। इसके लिए लिंक बनाया गया है, जो कि आपको 28 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 10 बजे ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगा। यह जो लिंक है 28 नवंबर 2021 से प्रातः 10 बजे से 29 नवंबर 2021 को 9 बजे तक एक्टिव रहेगा। प्रश्न पत्र लेवल फर्स्ट के यानी कि संस्कृत भाषा प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम, संस्कृत लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स के जो छात्र हैं वो ध्यान से सुने, उनके लिए पहले सूचना दे रहा हूँ। लेवल फर्स्ट के जो व्यक्ति रहेंगे उनका जो लिंक रहेगा उसमें 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। 100 नंबर के दो प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, अर्थात 200 अंक का पूर्ण दोनों प्रश्न पत्र रहेंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में पास होना अनिवार्य होता है। आप ध्यानपूर्वक करें, धैर्यपूर्वक करें, आत्मविश्वास पूर्वक करें प्रश्न पत्र को हल। इसी प्रकार से लेवल 2 संस्कृत लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम के जो परीक्षार्थी हैं वो भी ध्यान से सुने। उनके भी इसी प्रकार से 2 प्रश्न पत्र होंगे। उनमें प्रथम जो प्रश्न पत्र वह भी 100 नंबर का, सेकेंड वो भी 100 नंबर का। सब परीक्षार्थी ध्यान से सुन लें। पिछली परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों ने केवल एक ही लिंक को क्लिक करके एक प्रश्न पत्र करके और सबमिट कर दिया था, दूसरे लिंक को देखा नहीं। तो वैसी स्थिति में भले ही वह किसी न किसी कारण से रहा हो, लेकिन परीक्षार्थी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण ना हो। यानी कि हमें बिल्कुल से ध्यानपूर्वक कार्य करना है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग करना है। जो परीक्षार्थी है उसको ध्यानपूर्वक लिंक देखना है। लिंक उद्घाटित ना हो या कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, सभी आप जानते हैं। सावधानीपूर्वक हल करें। इसके बाद दोनों में पास होना हमने आवश्यक बताया। एडमिट कार्ड आप अपने पास में रखें, क्योंकि एडमिट कार्ड से ही आपको बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस भरनी है। एक जो दूसरा मैंने वीडियो आपको अपलोड किया है, उस वीडियो को भी आप देख लें, क्योंकि वह बड़ा आवश्यक है। उसमें पूरी परीक्षा की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सब लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा में MCQ प्रकार के प्रश्न आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, 4 में से 1 को चुनना होता है। क्लिक करने से जिसका क्लिक करेंगे वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात मान लीजिए ABCD या अ क ख ग घ घ 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से तीसरा विकल्प आपको सही लग रहा है तो उसके आगे जो बॉक्स बना रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो काले कलर का निशान उसमें दिखाई देने लग जाएगा, अर्थात आपने उसको चुना है। ठीक, पूरे प्रश्न पर करके ही सबमिट बटन पर क्लिक करें, नहीं तो अगर आपने पहले कर दिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप जितने भी प्रश्न कर लिए हैं आप सबमिट करके अगर खड़े हो जाएंगे तो आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा प्रश्न पत्र हल कर दें, सभी प्रश्न कर लें, आश्वस्त हो जाएं। नेगेटिव मार्किंग ना हो तो प्रश्न पत्रों को पूरा हल करने की कोशिश करें, नेगेटिव मार्किंग हो तो उस प्रकार से प्रश्न हल करें। ध्यान रखें, परीक्षा के जो नियम हैं उनको
ज़रूर आप पहले पढ़ लें। परीक्षा देने से पूर्व में अपने एडमिट कार्ड पास में रखना है। अपनी इन्फॉर्मेशन परिचय सावधानीपूर्वक फिल करें। उसमें अगर गलती होती है तो आगे आपको दिक्कत होगी। आपका जो प्रमाण पत्र बनता है उसमें वही प्रिंट होकर के आएगा। आपका इंटरनेट नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, अन्यथा आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। इंटरनेट ऐसे कक्ष में ऐसी जगह बैठे जहाँ से इंटरनेट आपका अच्छा चलता हो। ठीक, जब भी आप प्रश्न पत्र हल करें तब उस समय से कुछ समय पूर्व ही इंटरनेट ऑन कर लें। कई छात्र इंटरनेट को बचाते हैं कि परीक्षा देना तो अच्छे से देना है, लेकिन जैसे नेट चालू करते हैं, नेट चालू करते ही परीक्षा हल करने लगते हैं। यदि क्योंकि हमारे उसमें सोशल साइट, व्हाट्सएप इत्यादि बहुत सारे मैसेज वगैरह उसमें आते रहते हैं। जैसे आप नेट चालू करते हैं तो तुरंत मैसेज आने चालू हो जाएंगे। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो तुरंत वह हो नहीं पाएगा और आपका मोबाइल हैंग हो जाता है और आप 2-3 बार क्लिक करते हैं, काम नहीं कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आपने क्लिक किया और सबमिट बटन पर क्लिक हो जाता है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से जब भी आपको प्रश्न पत्र हल करना हो उससे 5 मिनट पूर्व में ऑन करके छोड़ दें, मैसेज आना बंद हो जाएं व्हाट्सएप इत्यादि के। फिर आप आराम से अपना मेल खोल के जहाँ पर लिंक आया है उसको क्लिक करके अपना प्रश्न पत्र हल करें। इससे आगे ध्यान रखना है बहुत कि पिछली बार इसमें भी छात्र को दिक्कत हुई थी। टेक्निकल खराबी से यदि वह स्वतः सबमिट हो जाए तो उसके लिए आप स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। आप उत्तर में क्लिक करने के बाद जब तक सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वह मान्य नहीं होगा, अर्थात सबमिट पर आपको निश्चित रूप से क्लिक करना है। समय सीमा समाप्त अर्थात 29 नवंबर 2021 को कि प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी हालत में सबमिट नहीं कर सकेंगे। कहना ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छात्र बाहर है यात्रा में, किसी न किसी कारण से वो 28 तारीख को नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति सोचता है मैं 8 बजे अगर चालू करूँगा तो मैं जल्दी ही पूर्ण कर लूँगा, ऐसा सोचकर मान लीजिए कोई सुबह करता है। तो अगर 8:59 तक मान लीजिए वह पूर्ण करके 9 बजने से पूर्व में 8:59 तक भी मान लीजिए वो सबमिट होता है, अगर एक्सेप्ट हो जाता तो हो जाएगा। नहीं मान लीजिए कुछ सेकंड का भी कुछ आगे रहा, अर्थात जैसे 9 बजेगा, 9 बजते ही तुरंत वह डीएक्टिव हो जाएगा जो लिंक है। पिछली बार ऐसा ही कुछ हुआ था। प्रातःकाल कोई व्यक्ति सज्जन थे, वो जमा कर रहे थे, उनका बाद में फ़ोन आया तो उन्होंने प्रश्न पत्र पूरा हल कर लिया था, लेकिन सबमिट पर जैसे क्लिक करने लगे इतने में समय हो गया। एक प्रश्न पत्र में पास हो गए, दूसरा प्रश्न पत्र भी कर लिया, लेकिन वो सबमिट नहीं कर पाए, सबमिट हुआ नहीं। लाख कोशिशें करने के बाद भी आप समय की सीमा समाप्त होने के बाद जमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक समय का ध्यान रखते हुए आपको प्रश्न पत्र हल करना है। प्रयास ये करिए 28 तारीख को ही आप सभी अपना प्रश्न पत्र धैर्यपूर्वक आत्मविश्वास से करें। ध्यान रखिए, आपका समय सीमा का ध्यान रखना है, इंटरनेट का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है यदि गलती से मान लीजिए 4 विकल्प हो, उसमें गलती से किसी विकल्प पर, जैसे मान लीजिए ए पर आपने क्लिक कर दिया लेकिन वह विकल्प आपको लगता सही नहीं है, तो वहाँ से वो कटेगा नहीं। आपको जो विकल्प सही लग रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए नीचे। तो जैसे मान लीजिए क की जगह आपको ए की जगह आपको सी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है, तो डी पे आप जब क्लिक करेंगे तो ए वाला स्वतः हट जाएगा। बहुत सारे छात्र हमारे टेक्निक फ्रेंड हैं, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मोबाइल जानते कैसे चलाना, लेकिन कुछ वयोवृद्ध भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, गृहिणियाँ भी हैं। तो आप सब लोग ध्यान दें, आप आराम से इस कार्य को कर सकते हैं, चिंता ना करें। नेगेटिव मूल्यांकन का ध्यान करना है, निर्देश में है या नहीं, और अपने पर विश्वास रखें, धैर्य रखें। अगर पहला क्वेश्चन नहीं आता दूसरे को देखिए, दूसरा नहीं आता तीसरे को देखिए, तीसरा नहीं आता चौथे को देखिए, पांचवा देखिए, छठा देखिए, 100 तक पहुंच जाइए। अहम संस्कृतम पठामि, मैंने संस्कृत पढ़ा है, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ, मुझे संस्कृत से प्रेम है। संस्कृत भाषा सरला भाषा अस्ति,